नमस्कार दोस्तों। राजस्थान भूगोल का आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो जो नया टॉपिक है वो राजस्थान की पशु संपदा यानी राजस्थान के पशुधन की अपन बात करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे 20वीं पशु गणना रिपोर्ट देखेंगे और इसी 20वीं पशु रिपोर्ट है उसकी अपन 2012 की जो 19वीं पशु गणना है उसे अपन कंपैरिजन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जितने प्रकार के जो पशुधन है उसमें अपन मुख्य रूप से उनकी नस्लों की बात करेंगे और क्षेत्र विशेष की बात करेंगे भी किस क्षेत्र में किस प्रकार की नस्ल के पशु पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें मेले से रिलेटेड है, पशुओं के अंदर होने वाली कुछ बीमारियां हैं, कुछ केंद्र है, तो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से एक दो प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। चलिए तो देखिए राजस्थान के अंदर पशुधन की बात करें तो देखिए मुख्य रूप से आपको याद रखना है भारत के अंदर जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो कब हुई, 1919 और 20 के अंदर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और हर 5 साल के अंदर पशु गणना होती है, किसके द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। और अपन 20वीं और 19वीं पशु गणना के थोड़े से आंकड़ों की बात करें तो 20वीं पशु गणना आपके 2019 के अंदर और 19वीं पशु गणना आपके 2012 के अंदर। हर 5 साल में होती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, 2 साल लेट हो गया। और यहाँ पे जो कुल पशुधन है वो आपको याद रखना है, लाखों के अंदर याद रखिएगा 568.01 लाख। और यहाँ पे जो कुल पशुधन है वो कितना, 577.32 लाख। आप देख सकते हो 2012 से 2019 के अंदर जो पशुधन है उसके अंदर 1.61 की क्या हुई, कमी हुई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब पशु घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 169 और यहाँ पे कितना था 166 और यहाँ पे आपका 169। तो कहने का मतलब पशु घनत्व भी कम हुआ है। और देश की बात करें तो देश की कुल पशुधन का जो राजस्थान के अंदर जो प्रतिशत है वो कितना है, 10.58%। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो एक कुछ तथ्य है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद में आगे बात करें 20वीं पशु गणना रिपोर्ट। अब देखिए ये रिपोर्ट अपन एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है राजस्थान का, वहाँ से इस रिपोर्ट को थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं निकाल करके। महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। और ये जो 20वीं आपकी जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट की अपन 2012 से अपन इसका कंपैरिजन करके इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं और ये आपको पूरे अच्छे से याद करनी। देखिए आपको जिलेवार डेटा दे रखा है भाई, किस जिले के अंदर कितने आपके एनिमल ये जो है पशुधन है, तो ये पूरी जानकारी है। लेकिन अपन को जिलेवार सब पशुओं को रट के याद नहीं करना है, अपने लिए काम की चीज़ है ये। आप देख सकते हो ये 20वीं जो पशुधन जो लाइव स्टॉक जो सेंसस है 2019 के अंदर, ये आपको थोड़ी सी सेंसस याद रखनी, यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो आपको याद रखनी, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन बात करें, देखिए सबसे पहले बात करते हैं केटल की। केटल का मतलब है मवेशी, जिसको अपन गोवंश के अंदर देख सकते हैं, गायों को देख सकते हैं, इसमें छोटे बछड़े सभी सम्मिलित होते हैं। तो 2012 के अंदर आपको बता दूं यहाँ पे कितने थे आपका 133 लाख और 2019 में कितना 139 लाख। कहने का मतलब है जो परिवर्तन है वो कितना है आपका लगभग 6 लाख के आसपास, 6,13,186। और प्रतिशत आपको याद रखना, देखिए आपको इसमें मेनली क्या याद रखना, प्रतिशत, जो कि एग्जाम में प्रतिशत पूछेंगे भाई गोवंश के अंदर कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी है आपके 4.60। तो आप मोटा इस आंकड़ों में वो वृद्धि ध्यान रखिएगा। बफेलो की बात करें, भैंस की बात करें तो यहाँ पे कितना है आपका 129 लाख है और यहाँ पे कितना 136 लाख। तो परिवर्तन कितना है आपका लगभग 7 लाख के आसपास। और प्रतिशत के रूप में याद रखिएगा 5.53%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको प्रतिशत ऑफ चेंज याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम सिप की बात करें, भेड़ की बात करें तो भेड़ें कितनी है आपकी, लगभग अपन देख सकते हैं 90 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितनी होगी आपके 79। तो कहने का मतलब भेड़ें क्या होगी आपकी, कम हुई है, ठीक है। तो कितना है आपका, ये आप देख सकते हैं मोटा लगभग आपके 11 लाख भेड़ें क्या हुई है, कम हुई, 11,75,845। और प्रतिशत में कितना -12.95। एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस पूरी रिपोर्ट के अंदर केवल आपके केटल और बफेलो के अंदर ही वृद्धि हुई, बाकी सारे पशुधन क्या है आपके माइनस के अंदर है। तो मोटा अपन यही याद रखना है कि पॉजिटिव में 2 ही, बाकी सारे के सारे क्या है नेगेटिव है। उसके बाद में हम गोट की बात करें तो गोट आपका कितना है 216, ठीक है। और यहाँ पे कितना 208। तो यहाँ पर भी आपके लगभग 8 के आसपास की कमी हुई है, -3.81। उसके बाद में हम हॉर्स की बात करें तो यहाँ पे कितना है लगभग 37,000 और यहाँ पे कितना 33। तो 4,000 के आसपास इसमें भी क्या हुई, कमी हुई।
उसके बाद में हम मूल्स की बात करें तो ये आपका 3375, यहाँ पे 1390 और यहाँ पे कितने आपका डिफरेंस है -60.33। ठीक है, तो ये आप देखिए मोटा मोटा थोड़ा सा याद रखिएगा, आपसे पूछे जाएंगे। ये आंकड़े हैं सारे, आप अच्छे से नोट करके उसको याद कर लेना, अच्छा प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा। तो देखिए आगे अपन बात करें डोंकी की बात करें तो लगभग 81,000 और यहाँ पे कितना है 23,000। और आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो कम हुए हैं वो आपके डंकी हुए हैं। आपको पता है गद्दे सबसे ज़्यादा कम हुए 2012 और 2019 में देखें तो -71.31% है। ये कमी किस में आई है? गद्दों के अंदर आई है, डोंकीज के अंदर आई। उसके बाद केमल की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना है 3,25,713 या 2,12,000 और यहाँ पे आपका माइनस में 1,12,000 है और 34.69 माइनस में है। उसके बाद में हम सुअर की बात करें तो ये आपका लगभग 2,37,000 या 1,54,000 और ये माइनस के 82 और माइनस के 34.87। और ऑल ओवर बात करें टोटल का तो यहाँ मैंने आपको बताया था 577 लाख, यहाँ पे 568 लाख और यहाँ पे आपका कितना है 9 लाख के आसपास में कमी हुई है। और प्रतिशत में देखें तो कितना -1.61। याद रखिएगा ऑल ओवर तो लगभग 9 लाख के आसपास। आप प्रतिशत ऑफ चेंज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ठीक है, उसके बाद पोल्ट्री की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका 80 है और 80 से बढ़कर के 80 लाख से बढ़कर के आपका 146 लाख हो गया। तो यहाँ पे कुछ पोल्ट्री के अंदर वृद्धि हुई है, वो कितनी है 82%। याद रखना सबसे हाईएस्ट आपको पूछेगा भाई सबसे ज़्यादा अपन पोल्ट्री को भी शामिल करते हैं तो उसमें अपन शामिल करने के बाद में सबसे जो हाईएस्ट है वो कितना है 82.23%। ये सबसे ज़्यादा यही आपकी वृद्धि है। आप देख सकते हो सारे के सारे आंकड़े माइनस में हैं। अपन जैसे इसका अपन थोड़ा सा तुलनात्मक और देखें तो आपको बता दूं प्लस में केवल 2 ही आंकड़े हैं, एक तो आपका केटल वाला है, बफेलो वाला। उसके बाद में सिप माइनस में है, गोट भी माइनस में है, हॉर्स वाला भी माइनस में है, मूल्स वाला भी आपका माइनस में है, गद्दे माइनस में है। ठीक है, और इसके बाद में आपका कैमल है वो भी माइनस के अंदर है, पिक्स भी माइनस में। तो कुल मिलाकर के आप देखिए हाईएस्ट माइनस में पहले नंबर आपके डंकी के बाद मूल्स, उसके बाद में आपका हो गया ये पिक्स और इसके बाद में आपका कैमल। तो ये आप ऑर्डर ध्यान रखिए, कम से कम 4 का आपको ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। ये 20वीं आपकी जो लाइव स्टॉक सेंसस है 2019 के अंदर आंकड़े हैं और ये ऑफिशियल साइट से है, राजस्थान जो एनिमल हस्बेंड्री जो आपका डिपार्टमेंट है तो वहाँ से मैंने इसको निकाल के आपको बताया। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। कंपेरिजन करना आपको 2012 से कि 12 से अपन 19 में देखे तो किस में वृद्धि हुई किस में कमी। तो मोटा मोटा देखे तो वृद्धि 2 में ही है प्लस में, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव है। ऑल ओवर आप देखे तो माइनस की कितना है -1.61। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 20वीं पशु रिपोर्ट मैंने आपको बताई, इसको आप वहां से कॉपी कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब देखिए एक एक करके अपन प्रमुख नस्लों की बात करें तो नस्लें आपको सारी याद करनी। सबसे पहले अपन गोवंश की बात करें तो देखिए पहले आप अच्छे से नाम लो फिर इसका वितरण देखेंगे। तो सबसे पहले गिर की बात करें तो याद रखना अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली मुख्य रूप से आप देख सकते हो मध्यवर्ती जो राजस्थान है वहां याद रखिए मोटा मोटा। थार पारकर की बात करें तो इसका जो क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, मुख्य 3 जिले याद रखिएगा। कांकरेज की बात करें तो आपका बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर ये कुछ इलाका आप यहाँ पर, आप जैसलमेर इसमें शामिल नहीं है। राठी की बात करें तो बीकानेर है, गंगानगर है, कुछ जैसलमेर का हिस्सा है। हरियाणवी नस्ल की बात करें तो आपको पता हनुमानगढ़, आपको पता राजस्थान का कुछ पार्ट हरियाणा से टच करता तो हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, अलवर है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जिस क्षेत्र जैसे हरियाणवी नस्ल यहाँ पे है तो हरियाणवी नस्ल का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ेगा क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल पास है। ठीक है, उसके बाद में मेवाती की बात करें तो मेवाती अलवर और भरतपुर के अंदर है। और मालवी बात करें तो झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा ये जो इलाका है जो आपका मालवा प्रदेश है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे कौन सी नस्ल? मालवी नस्ल। तो मोटे रूप से आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर जो आपके नस्लें हैं ये आप मोटा मोटा थोड़ा सा याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं जैसे थार पारकर का जो क्षेत्र देखते हैं, ये आपका क्षेत्र है, इसका सिंध और मालानी क्षेत्र है। कांकरेज का मूल स्थान कच्छ का रण आपको याद रखना है। गिर का पूछे तो गिर आपको गिर वन है गुजरात के अंदर, काठियावाड़ याद रखना है।
और राठी नस्ल है, इसको राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। और हरियाणवी जो नस्ल है इसका जो मूल स्थान है रोहतक है, हिसार है, गुरुग्राम है, तो ये क्षेत्र पूरा आपको याद रखना, ठीक है। मालवी है तो मालवा प्रदेश आपको याद रखना। तो राजस्थान के अंदर नस्लों के संदर्भ में गाय की ये सारी नस्लें याद रखनी, क्षेत्र याद रखना, वितरण किस तरह से अपन नक्शे के अंदर ड्रॉ कर दिया, मुख्य रूप से आपको याद रखना। जैसे नागौरी की बात करें तो ये आपके नागौरी, मध्यवर्ती नागौरी जो नस्ल है ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप थोड़ा सा याद रखिए कि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। गिर है, थार पारकर है, कांकरेज है, राठी है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको नक्शा बना करके नंबर डाल कर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नक्शे से इसको समझाने का प्रयास किया। अगला देखिए, अगली है नस्ल आपकी भैंस। तो भैंस की नस्ल की अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आपको बता दूं, देखिए आपको सबसे पहले भैंस की नस्लों के संदर्भ में याद रखना। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सुरती। तो देखिए सुरती जो नस्ल है वो उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान का। तो मोटा मोटा याद रखिएगा, ये आपका उदयपुर हो गया और उदयपुर के आसपास आप देख सकते हैं राजसमंद देख सकते हो, चित्तौड़ देख सकते हो, नीचे आपका डूंगरपुर देख सकते हो, प्रतापगढ़ का हिस्सा ले सकते हो और सिरोही का ले सकते हो। तो मोटा मोटा याद रखिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि उदयपुर तो केवल उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास आपका एरिया जो मिल रहा है उस क्षेत्र के अंदर ये नस्ल है, कौन सी आपकी सुरती। और मूल जो जगह है इसका मूल स्थान है गुजरात के अंदर काठियावाड़, ये याद रखिएगा। उसके बाद में मुर्रा या खुंडी नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल आपको याद रखना, इसको थोड़ा सा याद रखना, इसकी जगह है एक तो उदयपुर याद रखना, उसके बाद में आपका जयपुर, जयपुर का पड़ोसी अलवर, फिर भरतपुर और गंगानगर, ये 3-4 जगह है मुर्रा नस्ल की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, अब देखिए मुर्रा नस्ल की बात करें तो मूल स्थान है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, याद रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जफराबादी नस्ल की बात करें तो जफराबादी जो नस्ल है ये आपके गुजरात से लगा हुआ राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये दक्षिणी और ये जो पश्चिमी इलाका जो मैंने ड्रॉ किया ये पूरा का पूरा, यानी कहने का मतलब है बाड़मेर थोड़ा सा जैसलमेर लेते हुए अपन यहाँ से यहाँ तक अपन देखते हैं बांसवाड़ा तक, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसके अंदर जो नस्ल है वो आपको याद रखना, मूल स्थान काठियावाड़ है और जफराबादी नस्ल है, ठीक। तो 3 इंपॉर्टेंट है, सुरती, मुर्रा और जफराबादी। और अन्य जो नस्लें हैं इसकी याद रखना, एक तो नागपुरी याद रखना, बदावरी याद रखना, रथ याद रखना, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। आपको कई बार एग्जाम में सीधी नस्ल देकर के पूछेंगे भाई इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो मोटा मोटा याद रखिए सुरती, उदयपुर याद रखिएगा, मुर्रा आपको उदयपुर, फिर जयपुर, फिर अलवर, भरतपुर और गंगानगर, और जफराबादी दिक्कत नहीं है आपको, दक्षिणी पश्चिमी जो गुजरात के सारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद में हम अगली नस्ल की बात करें तो भेड़ की नस्ल देख लेते हैं। तो भेड़ के अंदर अपन पहले मालपुरा की बात करें। देखिए आपको पता है मालपुरा जगह है वो राजस्थान के अंदर टोंक जिले के अंदर है, तो इसका मतलब एक तो टोंक हो गया, पड़ोसी जयपुर हो गया। चूंकि देखिए एक नस्ल आपको पता है जिस क्षेत्र में उसके आसपास के जितने जिले होते हैं ना वहाँ सब जिलों के अंदर वो नस्ल पाई जाती है, तो आपका टोंक हो गया, जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा। तो मोटा मोटा आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो मैंने किया है ये आपकी कौन सी नस्ल है, मालपुरा। तो टोंक याद रखिएगा, फिर आसपास के सारे जिले ले लो। एग्जाम में आपको एक जिला नहीं पूछेगी, आपको 3-4 जिले देंगे आस पड़ोस के, मुख्य जिले के साथ साथ में पड़ोसी जिले भी आपको देंगे। चोकला नस्ल की बात करें तो चोकला आपको याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र, आप शेखावाटी में चूरू, शिकर, झुंझुनू मोटा मोटा याद रखिएगा। सोनाडी नस्ल की बात करें तो सोनाडी में आपको उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपास भीलवाड़ा और चित्तौड़, यानी दक्षिणी राजस्थान। कहने का मतलब उदयपुर, फिर 3 जिले नीचे वाला आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ और थोड़ा सा आपका भीलवाड़ा। तो यहाँ पे आपकी कौन सी नस्ल हो जाएगी, सोनाड़ी नस्ल हो जाएगी, ठीक है। और सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़े होती कान बहुत लंबे होते हैं, इसके बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नाली की बात करें तो नाली आपको पता है घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, पार्ट है, उसको नाली बोलते हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये आसपास के इलाके हो गए। मतलब आपको जगह पता है तो आराम से पता चल जाएगा, नाम से स्पष्ट है। पुंगल की बात करें तो पुंगल बीकानेर के अंदर, तो एक तो बीकानेर हो गया, जैसलमेर का थोड़ा सा हिस्सा, नागौर का थोड़ा सा हिस्सा, तो आसपास का आपको, जैसे मैंने बीकानेर ले लिया, थोड़ा सा हो सकता चूरू भी आ जाए, नागौर आ जाए, ये आपका इधर थोड़ा जोधपुर आ जाए, जैसलमेर आ जाए, तो ये मोटा मोटा आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मगरा की बात करें तो मगरा याद रखना है आपका बीकानेर है, चूरू है, इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र नागौर का है, जैसलमेर का, तो वहाँ पे कौन सी, मगरा। और मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी पूरा का पूरा आपका जैसलमेर, बाड़मेर, आपका जालोर हो गया, थोड़ा सा सिरोही हो गया, जोधपुर हो गया, कुछ नागौर हो गया, ये पूरा का पूरा आपका मारवाड़ी क्षेत्र है। तो मोटा रूप से आपको इसका याद रखना भेड़ का, ठीक है। और भेड़ के बाद में हम अगली नस्ल की बात करें तो देखिए अगली जो नस्ल है वो आपकी बकरी। बकरियों की बात करें तो सबसे पहले मारवाड़ी या लोही नस्ल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मारवाड़ी या लोही नस्ल। और ये है इसका जो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, बहुत ही ईजी है, ये आप देख सकते हो। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसमें अपन ठेठ
गंगानगर हनुमानगढ़ से लेते हुए अपन चूरू का कुछ भाग, नागौर का कुछ भाग, फिर इस तरह से जोधपुर और ये आपका जालोर, सिरोही, ये इधर बाड़मेर, ये पूरा का पूरा इलाका है, ये मारवाड़ी या लोही नस्ल। उसके बाद में है बारबरी नस्ल की बात करूं तो ये दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और पूर्वी भाग, ये आपका दक्षिणी हो गया। दक्षिणी में आपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा ले लिया, पूर्वी के अंदर आपने ले लिया जैसे अलवर ले लिया, आपने भरतपुर ले लिया, ठीक है, धौलपुर ले लिया, सवाई माधोपुर ले लिया। तो इस तरह से ये आपके पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले हैं, वहां पे कौन सी नस्ल है, बारबरी नस्ल। जखराना की बात करें तो ये बहरोड अलवर के अंदर है, उसके आसपास क्षेत्र। तो मुख्य रूप से आपको बहरोड अलवर याद रखना, जखराना और उसके आसपास के इलाके। जमुनापारी की बात करें तो आपको कोटा संभाग याद रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कुछ इलाका बारा का भी ले सकते हैं जमुनापारी। सिरोही तो मुख्य रूप से सिरोही आसपास के क्षेत्र। शेखावाटी आपका शेखावाटी होगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू और परबसरी जगह का पे नागौर और नागौर के आसपास। तो कुल मिलाकर के नाम से स्पष्ट है, बहुत ही इजीली अपन इसकी पहचान कर सकते हैं, क्षेत्र को अच्छे से अपन इसका पहचान कर सकते हैं, बस नाम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में हम कुछ और देखते हैं। ऊँटों की बात करें तो राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का जहाज ऊँट दिनों दिन संख्या कम हो रही है और ऊँटों को किस तरह से बचाना है, ये हमारे राजकीय पशु भी है। तो उस लिहाज से ऊँटों की नस्लों में बीकानेरी नस्ल है, जैसलमेरी नस्ल और सिंधी नस्ल, ये मुख्य रूप से याद रखना। इसके अलावा अलवरी है, कच्ची है, गुरा है, ये गुरा आपके कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ प्रश्न, गुरा नस्ल। मेवाती है, ठीक है, मारवाड़ी है, गोमट है, ठीक है, गोमट ऊँट है, आपको पता फलोदी उसमें भार ढोने के लिए काम आता। तो इस तरह से कुछ नस्लें ऊँटों की याद रखना। घोड़ों की बात करें तो मालानी नस्ल का घोड़ा है, वो बाड़मेर के अंदर आपको पता सिवाना और गुड़ा मालानी जो क्षेत्र है, मालानी का धोरा, तो वहां पे आपको पता है ये मालानी के घोड़े बड़े तेज होते हैं दौड़ने के लिए, ठीक है, और सुंदरता के दृष्टिकोण से देखें। मारवाड़ी आपको पता राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान का इलाका। काठियावाड़ी का मतलब जैसे दक्षिणी और जो आपका पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी है, तो वहाँ पे गुजरात के सारे जैसे सिरोही का क्षेत्र है, बाड़मेर का है, इसके अलावा आपके उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, तो उन क्षेत्र के अंदर आपके कौन से घोड़े, काठियावाड़ी, ठीक है। अब देखिए मैं राजस्थान के अंदर पशुधन की एक छोटी सी टेबल बना के लाया हूं। इस टेबल से आप क्या स्पष्ट क्या सीखोगे। देखिए कई बार राजस्थान के अंदर जो पशुधन है उसमें आपको सर्वाधिक और न्यूनतम जो पूछा जा सकता है, भाई राजस्थान के अंदर गायें सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर है, सबसे कम धौलपुर के अंदर। ये थोड़ी सी टेबल याद कर लेना, कई बार ऐसा छोटा प्रश्न पूछ ले आपसे। भैंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है और सबसे कम आपका जैसलमेर के अंदर है। भेड़ की बात करें तो सबसे ज्यादा बाड़मेर है, कम सबसे बांसवाड़ा है। बकरी की बात करें तो बकरी भी सबसे ज्यादा बाड़मेर है, सबसे कम धौलपुर है। ऊंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर है, सबसे कम प्रतापगढ़ के अंदर है। गधे की बात करें डोंकीज तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा, टोंक में सबसे कम। हम खच्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा अलवर के अंदर है, सबसे कम टोंक के अंदर है। सुअर की बात करें तो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है, सबसे कम डूंगरपुर। अश्व की बात करें घोड़ों की तो बीकानेर और सबसे कम डूंगरपुर। तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी है, थोड़ी सी टेबल आप भी बना करके, हो सकता है ऐसा छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद में हम पशुधन विकास के लिए सरकार की क्या क्या प्रयास है इनको अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से आजकल प्रश्न पूछते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें नंदी गौशाला। आपको बता दूं राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2019-20 के अंदर पंचायत समिति मुख्यालय पर इस तरह से, आपको पता राजस्थान के अंदर आप गाँव में देखते हो बहुत ज्यादा आवारा पशु है, इसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। तो इस वजह से इन आवारा पशुओं को रखने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक गौशाला का निर्माण, नंदी गौशाला, कांजी हाउस, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना बजट 19-20 के अंदर। उसके बाद में राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य आपको पूछे कि राजस्थान में कहाँ पे है, तो याद रखना बीकानेर के अंदर डूंगरगढ़ तहसील के अंदर गांव है नापासर गांव, तो वहां पे राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कामधेनु डेयरी योजना, तो बजट 18-19 के अंदर, और इस कामधेनु डेयरी योजना के अंदर आपको पता पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत जयपुर से हुई और सबसे पहले 10 ऐसी डेयरियां बनाएगी और इन डेयरियों के अंदर आपको पता पशुपालकों, मुख्य रूप से सीमांत और लघु जो कृषक है उनका जो आय का जो जरिया है वो पशु रखते हैं और उनके दूध को किस तरह से आगे इन डेयरियों के अंदर इसका जो विकास किया जाए, इसके लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको जयपुर से स्टार्ट किया था। एक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवाई योजना, ठीक है। तो देखिए पशुओं के लिए भी सरकार निःशुल्क दवाइयां दे रही है और वो योजना सरकार ने कब शुरू की, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो 15 अगस्त 2012
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो पशुधन निःशुल्क दवा योजना, आपको पूछे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो याद रखना 2 अक्टूबर 2011, लेकिन पशुओं के लिए कब है, 15 अगस्त 2012। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम ये प्रश्न पूछा। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के अंदर गोमूत्र रिफाइनरी, तो ये आपके पंथमेड़ा, सांचौर, जालोर के अंदर है गोमूत्र रिफाइनरी। गोपाल योजना की बात करें तो आप देखिए गोपाल योजना से स्पष्ट है कि ये आपके गायों के लिए है, पशुओं के नस्ल सुधार के लिए है। तो इस योजना की शुरुआत हुई आपके 2 अक्टूबर 1990 के अंदर, और मेनली दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के जो 10 जिले, इस जिलों के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई। और मुख्य रूप से इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि पशु नस्ल सुधार और उनकी देखभाल के लिए प्रयास करना। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपको पता कई ऐसे युवकों को रोजगार देना, ठीक है, उनकी पशुओं की देखभाल और नस्ल सुधार के जो सरकार के जो कार्यक्रम है किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है गोपाल योजना। महत्वपूर्ण है, ये आइडिया रखना। उसके बाद में हम पशुधन जो प्रजनन केंद्र है कुछ उसकी भी बात करें तो देखिए प्रजनन केंद्रों की अपन बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, ऊँटों का अनुसंधान जो केंद्र है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान जो केंद्र है, इस उष्ण अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर कहां पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। कहां पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर, याद रखना महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर कहां पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर। उसके बाद में आपको बता है ये इसकी शुरुआत कब हुई, 5 जुलाई 1984 को। उसके बाद हम पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपका कहां है, अभिकनगर टोंक के अंदर है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहां पे है, आपका अभिकनगर टोंक के अंदर है। 1962 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो मोटा मोटा याद रखना, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकनगर टोंक के अंदर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये आपका अभिकनगर टोंक में 62 में स्थापित हुआ। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये आपको याद रखना है, ये बीकानेर के अंदर महत्वपूर्ण है। और केमिकल आपका कैमल जो मिल्क प्लांट है ये भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा गया। तो याद रखना है ऊँटनी का जो दूध है इसका जो प्लांट है, कई बार स्टूडेंट इसको बीकानेर करते हैं लेकिन ध्यान रखना जयपुर के अंदर है। और किस तरह से जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें ऊँटनी का दूध कितना महत्वपूर्ण है, तो इसको किस तरह से उसमें इस कैमल के जो मिल्क है इसको किस तरह से यूज किया जाए, इसके लिए आपको पता है कैमल जो मिल्क प्लांट है वो जयपुर के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रजनन के अंदर। उसके बाद हम बात करें, कुछ मैं आपके सामने वर्ड लेके आया हूँ, इन शब्दों की अपन थोड़ी सी बात करें तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन आपको पता है कि ऐसा इंजेक्शन आता है जो पशुओं को चढ़ाने पर क्या होता है, दूध में अचानक क्या हो जाती है, वृद्धि। और आपको पता है इसी ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन की वजह से आपको पता है कि राजस्थान के जो गिद्ध है, गिद्धों की जो संख्या है वो दिनों दिन क्या हो रही, कम हो रही। आपको पता है इसमें ऐसा केमिकल होता है कि जब पशु मरते हैं, मरने के बाद में उसके मांस का जब ये भक्षण करते हैं गिद्ध, तो उसमें उस वजह से उनकी क्या हो रही, लगातार मृत्यु हो रही, संख्या कम हो रही। तो ऑक्सीटोसिन ये स्वास्थ्य के लिए आपको पता है गायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। इस तरह से अचानक आप दूध में जिस तरह से वृद्धि करना चाहते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन ये प्रतिबंधित है, याद रखना। आपको पता है किसी मेडिकल स्टोर पर यह इंजेक्शन नहीं मिलता है। चेवनी की बात करें तो बकरी का जो मांस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, चेवनी बोलते हैं। और आइबोमिक्स क्या होता है, एक ऐसा केमिकल रूपी पाउडर होता है और कहते हैं कि जब इसको पानी मिलाकर पशुओं को पिलाते हैं तो उसमें दूध के अंदर अचानक क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसको बोलते हैं आइबोमिक्स। ठीक है, और वर्मूल डेयरी की बात करें तो वर्मूल डेयरी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। कहाँ है, जोधपुर। उर्मुल डेयरी कहाँ है, अब ये आपको याद रखना है, बीकानेर के अंदर है। और पाइका क्या है, पाइका आपको पता है ऐसा एक पशु के अंदर होने वाला एक रोग है, याद रखना। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पशु चरना बंद कर देते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है पशु ज़्यादा जैसे जो पॉलीथीन है, जो नमकीन, जो आपका जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा उनका सेवन करते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं कि भाई इस पाइका जो रोग होने के बाद में इसको नमक का थोड़ा सा पशु को ज़्यादा पिलाते हैं तो नमक का सेवन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको आप करना पाइका। ठीक है, उर्मुल, वर्मुल, आइबोमिक्स, चेवनी और ऑक्सीटोसिन, ये कुछ वर्ड है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट। तो इस क्लास के अंदर हमने प्रयास किया
कि मोटा मोटा जो राजस्थान का जो पशुधन, इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी नस्लें हैं, बीसी जो रिपोर्ट है, इसके अलावा अन्य जो बातें हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर पशु मेलों की बात करें तो उसको अपन चैप्टर आर्ट एंड कल्चर के अंदर मेलों के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ जो रोग है उसको भी अपन अलग से एक क्लास के अंदर इसको देखेंगे, पशुओं के अंदर होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सरकार की जो इनिशिएटिव थे, इसके अलावा महत्वपूर्ण जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है, बीसी जो रिपोर्ट है, उसका हमने इस क्लास में डिस्कस किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर आएगा एग्जाम में। आप इतना अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगेगा आपको यहाँ से प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।